इतनी बड़ी बौखलाहट नजर आई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो उसको बयान करना जो है वो इससे दुश्वार है। यूरोप की जर्नैलों से मोहब्बत की एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन जंग में जर्नैलों ने यूरोप का साथ दिया है, न्यूट्रल नहीं रहे। ये जंग खत्म होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। इधर यूक्रेन की जंग खत्म होगी, उधर बैक टू नॉर्मल होंगे। कम जितना बोझ कम हो सके इस पाकिस्तानी अवाम से उतना बेहतर है, और यूक्रेन की जंग पाकिस्तानी अवाम पे एक बहुत बड़ा बोझ है। भारत में हमारे जैसे लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये प्लान यदि थ्रू हो जाता है भाई साहब, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास आस पड़ोसी जो है ना, उनकी बेचारों की पूरी तरह से हत्या हो जाएगी। यानी हमारे मुनीर की हत्या हो जाएगी और हमारे बांग्लादेशी यूनुस की हत्या हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, डीजी आईएसपीआर ने। उन्होंने कहा जी ब्लड और बिजनेस ये एक साथ नहीं चल सकते। यानी जहां पे खून बह रहा हो और साथ आप कारोबार भी करना चाहें, ये अफगानिस्तान के तनाजुर में इन्होंने बात की है। ऐसी ही बात इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता था कि ट्रेड एंड टेररिज्म ये एक साथ नहीं चल सकता, यानी टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। ये बात इंडिया पाकिस्तान के लिए करता था, आज पाकिस्तान वही बात अफगानिस्तान के लिए कर रहा है कि सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें तो मार्को रूबियो ने फोन करके कहा था ये तो रशियंस ने बनाया। कल हम बात कर चुके हैं इसमें। ये प्लान तो हम अमेरिका का है ही नहीं, ये तो रशियंस का प्लान है। और इसको देखो, इसकी जो ट्रांसलेशन अगर आप इंग्लिश में करो तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये रशियन से ट्रांसलेशन हुई है। यहां तक बात चली गई। पुतिन जी ने ट्रंप बाबू को $100 बिलियन का एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ब्राइब दे दिए, एक रिश्वत दे दिए, और उस $100 बिलियन से उन्होंने यूक्रेन को पुतिन के हाथों बेच दिया है। एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि था कि सारे इलाके सरेंडर होंगे। भारत के लिए तो अच्छी खबर है, भारत के लिए बहुत अच्छा समाचार है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घुटने टेक दिए हैं और यूक्रेन रशिया वॉर पे पुतिन के सारे शर्तें मान ली है। इसमें भारत की भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा। ट्रंप के इतने दबाव के बावजूद भारत डटा रहा। वही ये सुन पड़ोसी देश में मातम छाया हुआ है, और जैसे ही वॉर खत्म होगी उसी के साथ भारत पर लगे सारे टैरिफ हट जाएंगे। ये देख पाकिस्तान सदमे में है, और पाक मीडिया बोल रही है कि यूक्रेन वॉर खत्म होने के बाद आसिम मुनीर के बुरे दिन फिर से शुरू हो जाएंगे। दरअसल यूएस का जो 28 पॉइंट पीस प्लान था यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए, खबर आई है कि उसको रशिया ने बनाया था, और ये डॉक्यूमेंट रशिया ने अक्टूबर में ट्रंप प्रशासन को दिया था, जब ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की वॉशिंगटन में मिले थे। इस रशियन पीस डील में वही पुरानी डिमांड थी, जैसे कि यूक्रेन को अपनी जमीन सरेंडर करनी होगी और यूक्रेन अपनी आर्मी को आधी करेगा, साथ ही वो नाटो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, जिसे यूक्रेन पहले ही रिजेक्ट कर चुका था। लेकिन अब ट्रंप के दबाव के बाद यूक्रेन ने इस पीस डील को मान लिया है। वही दूसरी ओर इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में ट्रंप की धज्जियां उड़ गई हैं। 72 घंटों में या उससे ज्यादा इतनी बड़ी बौखलाहट नजर आई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो उसको बयान करना जो है वो इससे दुश्वार है। लेकिन ये है कि ये आगे जाके बड़ी तफरीक का सबब बन सकती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और उसके असरात दुनिया पे क्या होंगे, और पाकिस्तान पे और यूरोप पे। और चाहे अभी प्रीमियर शी जिनपिंग से भी बात हुई है थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ देर पहले प्रीमियर शी जिनपिंग से बात हुई है और उसमें ताइवान डिस्कस हुआ है, और साथ ही मेरे ख्याल से जापान तो शायद डिस्कस नहीं हुआ। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने जो ताइवान पे स्टेटमेंट दिया था, फिर ताइवान को असलहा फराम करने की बात हुई, तो प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान भी बात हुई है। इस दौरान जो बुखलाहट की मैं बात कह रहा हूं, देखें हुआ क्या है। हुआ यह है कि दो लोगों ने मिलके प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बिहाफ पे एक 28 नुकाती प्लान बनाया ये यूक्रेन की जंग को खत्म करने का। ठीक है, उसमें 28 पॉइंट्स थे, और उधर से स्टीव विटकॉफ थे, और इधर से जो है वो जो किरिल दिमित्रिव जो कि रशियन वेल्थ फंड को हेड करते हैं, और किसी मरहले पे जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल हो गए, और वो जो प्लान है उसका ऐलान कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। सब कुछ बात आगे बढ़ गई, और साथ उन्होंने थैंक्स गिविंग डे जो जुमेरात आ रही है वो डेडलाइन दे दी, 27 तारीख तक उस पर साइन होगा और सब कुछ होगा, और वरना बस अब तय हो गया मामला। और प्रेसिडेंट पुतिन से बात भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन दरमियान में
फिर ये हुआ कि जो सेक्रेटरी स्टेट हैं और जो एनएसए भी हैं, मार्को रूबियो, उनके हवाले से वो 3 सेनेटर्स ने हैलिफैक्स में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने कहा कि हमें तो मार्को रूबियो ने फोन करके कहा था ये तो रशियंस ने बनाया है। कल हम बात कर चुके हैं इस पे। ये प्लान तो हम अमेरिका का है ही नहीं, ये तो रशियंस का प्लान है। और इसको देखो, इसकी जो ट्रांसलेशन अगर आप इंग्लिश में करो तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये रशियन से ट्रांसलेशन हुई है। यहां तक बात चली गई। उसके बाद ये हुआ कि वो एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहां पे अपने यूएस मिलिट्री सेक्रेटरी को भेजा हुआ था। अच्छा, उनको भेजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जाके जेलेंस्की को ये 28 पॉइंट्स देकर आ जाओ। उन्होंने आके जेलेंस्की को दिया। जेलेंस्की उन्होंने एक बड़ी परेशान कुन तकरीर की, छोटी सी मुख्तसर सी कि ये तो हो रहा है। उसमें था कि सारे इलाके सरेंडर होंगे और ये जो है ये नेटो में आपने नहीं जाना और फौज आदि करनी, और ये सारे मामले ट्रंप और पुतिन के दरमियान तय हो चुके हुए थे। लेकिन वित्कोव जो है उन्होंने कहीं ये बात करके प्रेसिडेंट ट्रंप को एम्बेरस कर दिया। अच्छा, अब इसमें जो मार्को रूबियो हैं वो इस डैमेज कंट्रोल, बड़ा डैमेज हो गया ना, बड़ा डैमेज हो गया, क्योंकि उस डैमेज के नतीजे में क्या हुआ कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मार्को रूबियो से कहा कि आप जाएं खुद और उन मुज़ाकरात का हिस्सा बने, स्टीव वित्कोफ के साथ जाएं, और साथ उसके जो डैनियल ड्रेस्कॉल हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। वो सारे जेनीवा में आप मिलें और उनसे बात करें। यूक्रेन से भी आए हुए हैं, ठीक है, एंड्री यर्मक तो वो जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं जेलेंस्की के साथ हैं, लेकिन साथ वो रुस्तम उमरोव भी हैं जिनसे अमेरिकन ने भारी डील की हुई थी, उनसे मिलें सबसे और मामला को हल करें। तो ये अमेरिकन की और यूक्रेनियंस की स्विट्जरलैंड में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप इस कदर शदीद गुस्से में आ गए। Over the past week, my team has made tremendous progress with respect to ending the war between Russia and Ukraine. Last month, 25,000 soldiers died. The original 28-point peace plan, which was drafted by the United States, has been fine-tuned with additional input from both sides, and there are only a few remaining points of disagreement. In the hopes of finalizing this peace plan, I have directed my special envoy, Steve Witkoff, to meet with President Putin in Moscow. And at the same time, Secretary of the Army, Dan Driscoll, will be meeting with the Ukrainians. I will be briefed on all progress made, along with Vice President J.D. Vance, Secretary of State Marco Rubio, Secretary of War Pete Hegseth, and White House Chief of Staff Susie Wiles. I look forward to hopefully meeting with President Zelensky and President Putin soon, but only when the deal to end this war is final or in its final stages. Thank you for your attention to this very important matter, and let's all hope that peace can be accomplished as soon as possible. So ट्रंप को ये उम्मीद लगी है कि बहुत जल्द ये जंग बंदी हो सकती है, क्योंकि वो कह रहा है कि बहुत सारी चीजों में जो इख्तलाफ था वो हमने कुछ चीजें रूस की मान ली हैं, कुछ यूक्रेन की मान ली और हम आगे बढ़ गए हैं, और फाइनल कुछ चीजें रह गई हैं। तो मैंने अपने 2 नुमाइंदों को भेज दिया है, एक डैन ड्रिस्कॉल को यूक्रेन भेज दिया है और जो स्टीव विटकॉफ है वो पुतिन से मुलाकात करेगा। तो ये दोनों अपने अपने तरीके से बातचीत करेंगे, और कहता है कि मैं दोनों जो सदर हैं उनसे मैं मुलाकात करूंगा जब मुआहदा फाइनल होने वाला होगा। तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि ट्रंप ये जंग बंद करवाने में कामयाब हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये जंग बंद होना बड़ा जरूरी है। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं, यूरोप की जर्नैलों से मोहब्बत की एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन जंग में जर्नैलों ने यूरोप का साथ दिया है, न्यूट्रल नहीं रहे। ये जंग खत्म होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूरोप की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म है। इधर यूक्रेन की जंग खत्म होगी, उधर बैक टू नॉर्मल होंगे ना, तो इन्हें इंसानी हकूक भी याद आ जाएंगे, इन्हें और भी बहुत कुछ याद आ जाएगा। लेकिन वो आप देखेंगे, जाहिर है कि एक मामला नेतन्याहू की गुलामी वाला भी है, लेकिन कम से कम जितना बोझ कम हो सके इस पाकिस्तानी अवाम से उतना बेहतर है। और यूक्रेन की जंग पाकिस्तानी अवाम पे एक बहुत बड़ा बोझ है। बहुत सारी बुनियादी चीजों में से एक ये भी बुनियादी चीज है जो इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज की वजह बनी है, ये जंग। इसका